हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का एक और टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हम इस वीडियो में आज चेन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि चेन रूल होता क्या है। देखिए, अब तक जितने भी फंक्शंस के डेरिवेटिव हमने सीखा है वो सभी के सभी क्या था, एक सिंगल फंक्शन गिवन था। कैसे देखिए, या तो वो x रेज टू पावर 5 था, या तो वो क्या था रूट x था, और या तो वो x रेज टू पावर -5 था। यानी कि सिंगल फंक्शन हमें गिवन था, इस तरह का डेरिवेटिव हमने सॉल्व किया है। या फिर किस टाइप का फंक्शन हमें गिवन था, x रेज टू पावर n टाइप का, जिसका डेरिवेटिव क्या होता था, पावर को हम आगे ले आते थे और पावर में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। अगर x रेज टू पावर n टाइप का अगर फंक्शन होता था तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर पाते थे। अब बात करते हैं चेन रूल की। यानी कि चेन रूल में जब भी एक से ज़्यादा फंक्शन गिवन होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया या फिर कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो उस तरह के फंक्शन में हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन एज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8, और इस पूरे की पावर में 4 एज्यूम कर लेता हूँ। जब भी इस तरह का फंक्शन गिवन होता है तो इस तरह के फंक्शन में हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो देखिए, चेन रूल को हम सॉल्व करते कैसे हैं। सबसे पहले जो भी फंक्शन हमें गिवन होता है उसको हम क्या करते हैं, u के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। लेट x रेज टू पावर 4 प्लस 8 को मैं क्या करता हूँ, u एज्यूम कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमने इस ब्रैकेट के जो अंदर वाला फंक्शन है इसको हमने क्या एज्यूम किया है, u। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा u रेज टू पावर 4। अब हमें जो डेरिवेटिव करना है वो विद रिस्पेक्ट u करना है। कैसे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट u। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, d अपॉन डी यू इंटू वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी यू इंटू यू रेज टू पावर 4। तो y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट u, तो dy अपॉन डी यू इज इक्वल टू, पावर आगे आ गया और पावर में से हमने 1 को कर दिया सब्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पे भी u है और यहाँ पे भी u है। यानी कि u का डिफरेंशिएशन अगर हम विद रिस्पेक्ट u करेंगे तो उसका आंसर कितना आता है, 1। तो वापस से मैं यहाँ पे इंटू 1 कर देता हूँ। यानी कि dy अपॉन डी यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 4u रेज टू पावर 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने इस फंक्शन को u एज्यूम किया था, हमने x रेज टू पावर 4 प्लस 8 को हमने u एज्यूम किया था, तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूँ, और यहाँ से क्या आ गया, x रेज टू पावर 4 प्लस 8, और ये किसके इक्वल है, u के इक्वल। और इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट x, यानी कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो यहाँ से कितना आएगा, d अपॉन डी एक्स इंटू यू इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस d अपॉन डी एक्स इंटू 8। तो u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो क्या आएगा, du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 4x रेज टू पावर 3, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, दोनों ही इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू यू रेज टू पावर 3 इंटू 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3। डी यू से डी यू कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 4 जा 16 इंटू एक्स क्यूब इंटू यू रेज टू पावर 3। अब हम क्या करेंगे, u की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 16x रेज टू पावर 3 इंटू u, यहाँ पे क्या है देखिए, हमने x रेज टू पावर 4 प्लस 8 को एज्यूम किया था और पावर आ गया 3।
तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी कि फाइनली इस तरह से हम चेन रूल को सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हम कहते हैं चेन रूल। अब देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन करना चाहूँगा बाय द चेन रूल, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ऐसे भी समझाता हूँ। देखिए फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8 रेज टू पावर 4। देखिए मैंने आपको पूरा चेन रूल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन अगर मुझे इसको डायरेक्ट सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8 रेज टू पावर 4। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है पावर का। तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आ जाएगा आगे, और ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको लिखेंगे एज इट इज़, और पावर में से हमने कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट। और इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका भी करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8। आप इन दोनों को क्या करिए, कंपेयर कीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, पावर का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे सबसे पहले मैंने पावर का डेरिवेटिव किया। आप देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे u रेज टू पावर 4 एज्यूम किया था, फिर मैंने यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएशन किया था, देखिए इस यहाँ पे ये वैल्यू, और सेम मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, पहले डेरिवेटिव पावर का कर दिया और फिर मैंने इस फंक्शन को u एज्यूम किया था, फिर मैंने जो ब्रैकेट के अंदर था उसका डेरिवेटिव किया था, देखिए ये रहा। तो चेन रूल का पूरा कॉन्सेप्ट ये है, और अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 4 प्लस 8 रेज टू पावर 3, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 4x क्यूब, और 8 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16x रेज टू पावर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8 पावर 3। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। ये आंसर और ये आंसर देखिए दोनों ही सेम है। ये मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की, और ये मैंने चेन रूल आपको शॉर्टकट में बताया, और हम चेन रूल इसी तरह से अप्लाई करेंगे जो मैंने यहाँ पे ये किया है, बट कॉन्सेप्ट ये है। अब आइए इससे रिलेटेड मैं 1-2 एग्जांपल और कंसीडर कर लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे और कंसीडर कर लिया है। इसको पहले तो हम डिटेल में चेन रूल से सॉल्व करेंगे, और फिर हम चेन रूल में ही शॉर्टकट फॉर्म लगाएंगे, और इन दोनों में ही हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना है। लेट u इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने u के इक्वल एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u रेज टू पावर 4। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट u, तो d अपॉन डी यू इंटू वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी यू इंटू यू रेज टू पावर 4। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट u करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल टू 4u रेज टू पावर 3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, और इस फंक्शन को हमने u एज्यूम किया था, तो u इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, d अपॉन डी एक्स इंटू यू इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 2 प्लस d अपॉन डी एक्स इंटू 1। तो u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट x, तो क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
4 एज इट इज़, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² माइनस 5 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। तो du अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 12x² माइनस 10x। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया 4u³ इंटू, और ये वैल्यू एज इट इज़ 12x² माइनस 10x। देखिए du से du कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया 4u³ इंटू 12x² माइनस 10x, 4 एज इट इज़। और देखिए u यहाँ पे कितना है, ये देखिए u है 4x³ माइनस 5x² प्लस 1, ये पावर आ गया 3 इंटू 12x² माइनस 10x। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। इसी फंक्शन को अगर मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 रेज टू पावर 4। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, d अपॉन dx इंटू वाई इज इक्वल टू d अपॉन dx इंटू 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 रेज टू पावर 4। तो y का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पावर का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो 4 आगे आ गया, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज़ रेज टू पावर 3। पावर में से हमने 1 को माइनस कर दिया। अब डेरिवेटिव किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका, यानी कि 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एज इट इज़ 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 रेज टू पावर 3। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 12x² माइनस इसका करेंगे तो 10x। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो आप इस तरह से कीजिए या इस तरह से कीजिए, आंसर दोनों में सेम आएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को हमें y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, तो d अपॉन dx इंटू वाई इज इक्वल टू d अपॉन dx x रेज टू पावर 8 प्लस 7x रेज टू पावर 5 प्लस 3x रेज टू पावर माइनस 5। y का डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पावर आगे आ गया और पावर में से हमने कर देना है 1 सब्ट्रैक्ट, और ब्रैकेट वाले वैल्यू एज इट इज़ -5 -1। अब डेरिवेटिव हमें किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका, यानी कि x रेज टू पावर 8 प्लस 7x रेज टू पावर 5 प्लस 3x इज इक्वल टू -5 एज इट इज़, और ये वैल्यू एज इट इज़ x रेज टू पावर 8 प्लस 7x रेज टू पावर 5 प्लस 3x रेज टू पावर -6, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 8x रेज टू पावर 7 प्लस 35x रेज टू पावर 4 प्लस 3। अब किसी भी वैल्यू का पावर हम नेगेटिव में नहीं छोड़ते हैं, तो इसको डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाते हैं। तो क्या बचेगा, -5 इंटू 8x रेज टू पावर 7 प्लस 35x रेज टू पावर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 8 प्लस 7x रेज टू पावर 5 प्लस 3x, और ये -6 जो है वो नीचे आके हो जाएगा +6। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब आइए फ्रेंड्स, दो एग्जाम्पल मैं और कंसीडर कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आइए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल और कंसीडर कर लिया है, इसको हम समझते हैं चेन रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम डायरेक्ट चेन रूल लगाएंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट x। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू 3x रेज टू पावर 4 प्लस 9x क्यूब रेज टू पावर 3/5। तो y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पावर देखिए आगे आ गया और 3x रेज टू पावर 4 प्लस 9x रेज टू पावर 3 और पावर में से हमने 1 को कर देना है माइनस। और अब डेरिवेटिव किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका। 3x रेज टू पावर 4 प्लस 9x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 3/5 3x रेज टू पावर 4 प्लस 9x रेज टू पावर 3 और 3/5 में से जब हम -1 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से -2/5 और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 12x रेज टू पावर 3 प्लस और इसका डेरिवेटिव कितना होगा 27x रेज टू पावर 2। तो 3/5 एज इट इज़, ये वैल्यू एज इट इज़ 12x रेज टू पावर 3 प्लस 27x स्क्वायर। और किसी भी फंक्शन का पावर नेगेटिव में नहीं छोड़ते हैं तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो 3x रेज टू पावर 4 प्लस 9x रेज टू पावर 3 और होल पावर आ जाएगा 2/5 पॉजिटिव। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब आइए 5th एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। वापस से हमें क्या करना है, y का डिफ्रेंसिएशन यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स और पहले डेरिवेटिव किसका करना है, पावर का, यानी कि -3/8 एज इट इज़ और 7x रेज टू पावर -8 प्लस 3x रेज टू पावर 4 और पावर में से हमें कर देना है 1 सब्ट्रैक्ट -3/8 -1 और डेरिवेटिव हमें करना है जो ब्रैकेट के अंदर है उसका, यानी कि 7x रेज टू पावर -8 प्लस 3x रेज टू पावर 4। तो -3/8 एज इट इज़ और 7x रेज टू पावर -8 प्लस 3x रेज टू पावर 4 -3/8 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा एलसीएम। -3 - 8 इज इक्वल टू -11/8। तो यहाँ पे कितना आ गया -11/8 इंटू 7 एज इट इज़, पावर आ गया आगे और पावर में से हमने 1 को कर दिया माइनस, प्लस इसको करेंगे तो आ जाएगा 3, पावर आ गया आगे और पावर में से हमने 1 कर दिया माइनस। इधर से आ गया -3/8 और 7x रेज टू पावर -8 प्लस 3x रेज टू पावर 4 -11/8 इंटू 8 7 जा 56 x रेज टू पावर -9 प्लस 4 3 जा 12 x रेज टू पावर 3। तो -3/8 एज इट इज़, ये वैल्यू एज इट इज़ 56x रेज टू पावर -9 प्लस 12x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लेकर के चले जाएंगे तो आ जाएगा 7x रेज टू पावर -8 प्लस 3x रेज टू पावर 4, पावर जो है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 11/8। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज चेन रूल समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।